हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे माई हाउस के बारे में, मेरे घर के बारे में। ठीक है, चैप्टर 5 माई हाउस। तो हमारा क्लास 1 का EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़ सब्जेक्ट हमारा चल रहा है। तो इसके ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट इज़ ए हाउस? एक घर क्या होता है? एक हाउस इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव विद अवर फैमिली। तो पिछले सेशन में हमने फैमिली के बारे में बात की थी। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो हाउस एक ऐसी जगह होती है जिस जगह पे हम अपने परिवार के साथ इकट्ठे मिलके रहते हैं, एक ही छत के नीचे। अ हाउस कीप्स अस सेफ। एक जो घर होता है वो हमारी रक्षा करता है, हमें बचा के रखता है। किन किन चीज़ों से? हीट से, गर्मी से, कोल्ड सर्दी से, रेन बारिश से, स्टॉर्म जो तूफ़ान होते हैं, जंगली जानवरों से, वाइल्ड एनिमल्स से, और अनवांटेड पीपल से, जैसे जो चोर होते हैं। इन सभी चीज़ों से एक हाउस हमारी रक्षा करता है। ठीक है, हाउस का मतलब होता है घर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, अलग अलग प्रकार के घर होते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये एक केवमैन है। केवमैन, ठीक है। केवमैन कौन होते हैं? केवमैन आपके गुफाओं का आदमी। केवमैन कौन होते हैं? केवमैन चलो, केवमैन। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस आपके होते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो पीपल लिव्ड इन केव्स। गुफाओं में रहने वाला मनुष्य आपका केवमैन। ठीक है, बहुत लंबे सालों पहले, बहुत टाइम पहले जो लोग थे वो गुफा बना के गुफाओं में रहते थे। दे आल्सो लिव्ड ऑन ट्रीज। पेड़ों पे भी लोग रहा करते थे। बहुत टाइम पहले की बात है। ठीक है, तो पहले जब जो सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता थी, शुरुआत, उसके दौर में लोग या तो पेड़ों पर या गुफा बना के रहा करते थे। ठीक है, फिर आगे डेवलपमेंट हुई। ठीक है, और अब हमारे पास हम अलग अलग प्रकार के घरों में अब हम रहते हैं। लेट्स टॉक में है कि डू यू थिंक पीपल फेल्ट सेफ एंड कंफर्टेबल लिविंग इन केव्स एंड ऑन ट्रीज? डिस्कस इन क्लास। लोग पूरी तरीके से तो जो थे वो सेफ़ कैसे रहेंगे पेड़ों के ऊपर या केव्स में? ठीक है, तो पेड़ों के ऊपर वो सर्दी गर्मी से कैसे बचेंगे, और केव्स में वो जंगली जानवरों से कैसे बचेंगे? ठीक है, ये थोड़े से सेफ्टी रिस्क थे। कुछ हाउसेस जो हैं वो बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, और कुछ बहुत ही ऊंचे होते हैं। ठीक है, व्हाट आर हाउसेस मेड ऑफ? हाउसेस जो घर होते हैं वो किन चीज़ों से बने हुए होते हैं? घर जो हैं वो अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं। ठीक है, कुछ हाउस होते हैं जो हमारे ईंटों से, ब्रिक्स से, सीमेंट से और स्टील, इन तीनों चीज़ों से बने होते हैं। ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील से। ऐसे हाउसेस को हम स्ट्रॉन्ग हाउसेस कहते हैं, और ये हाउसेस बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होते हैं, जो स्टील, सीमेंट और ईंटों से बने हुए होते हैं। कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जो मड से बने हुए होते हैं। मड क्या होता है? MUD, मड। मड होता है कीचड़। कीचड़ से भी बने हुए होते हैं घर। ठीक है, दे हैव रूफ्स ऑफ थैच और ड्राई ग्रास। जो सूखा घास फूस होता है ना, उससे मडी हाउसेस की जो छत होती है, रूफ, वो बनाई जाती है। थैच क्या होता है? THATCH। थैच आपका छप्पर होता है, छप्पर। ठीक है, और आपका ड्राई ग्रास आपका सूखी घास। ठीक है, घास फूस से। सच हाउसेस आर कॉल्ड हट्स। झुग्गी। हट्स क्या होती हैं? HUTS। हट्स आपके झोंपड़ियाँ, झुग्गी झोंपड़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो झुग्गी झोंपड़ियाँ जो होती हैं उनकी छत सूखे घास से बनी हुई होती है। ठीक है, और जो दीवारें होती हैं वो मड से सींची हुई होती हैं, ईंटें। ठीक है, गारा, कीचड़। मड हाउसेस कीप अस कूल। जो कीचड़ से बने हुए घर होते हैं वो हमें ठंडा तो ज़रूर रखते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी जो होती है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक होती है। अगर ज़ोरदार बारिश हो जाए या भूकंप आ जाए तो कीचड़ से बने हुए हाउस जो हैं वो गिर सकते हैं।
लेट्स डू इट में क्या है कि एक खिलौना आपने बनाना है, टॉय हट बनानी है आपने, एक खिलौने वाली झोंपड़ी क्ले, मड या अदर मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए, और उसकी छत हे से बनानी है। हे, HAY, हे क्या होती है? हे आपकी घास होती है, जैसे सूखी घास, ड्राई, हमने ग्रास के बारे में बात की थी, ठीक है। एक बड़े की मदद आप लिख सकते हो। पार्ट्स ऑफ हाउस में क्या है? घर के हिस्से। एक घर के काफ़ी सारे हिस्से होते हैं। जो घर होता है किसी का भी, मान लीजिए आपका दोस्त का घर है, तो उसमें हम अंदर एंटर कैसे होंगे? मेन डोर होगा, मेन दरवाजे से हम घर के अंदर एंटर होंगे, दाखिल होंगे, ठीक है। विंडोज़, खिड़कियां होती हैं ताकि जो ताज़ी हवा है वो घर के अंदर आए और घर में जो बासी हवा है वो घर के बाहर चले जाए, वेंटिलेशन, ठीक है, ताकि खिड़कियों से जो सनशाइन है, सूरज की किरणें भी घर के अंदर आती हैं, ठीक है। बहुत अच्छा माना जाता है अगर उगते हुए सूरज की किरणें घर के अंदर एंटर हों। टॉप पोर्शन ऑफ द हाउस इज कॉल्ड रूफ, ठीक है। घर का जो कमरा होता है या घर की जो छत होती है वो टॉप पोर्शन को हम रूफ कहते हैं। रूफ होता है छत, ठीक है। डिड यू नो, क्या आपको पता है कि डिड यू नो, क्या आप जानते हैं क्या? प्लेसेस रिसीविंग हैवी रेनफॉल और स्नो हैव हाउसेज विद स्लॉपिंग रूफ्स। ऐसी जगहों पर घर जो होते हैं ना, जहाँ पे ज़्यादा बारिश या ज़्यादा स्नोफॉल होती है, उनकी छतें स्लोपिंग होती हैं। स्लोपिंग मतलब एक तो आपकी स्ट्रेट रूफ हो गई, ठीक है, समतल, एक हो गई स्लोप पे कि ऐसे ढलान है, ढलान, ठीक है। स्लोपिंग का मतलब क्या होता है? स्लोपिंग का मतलब होता है ढलानदार, ठीक है, ताकि जो भी पानी है बारिश का या स्नोफॉल की जो बर्फ़ है वो छत पे जमी ना रहे, ईज़िली स्लाइड ऑफ कर सके, ठीक है। रेन वाटर या स्नो ईज़िली स्लाइड ऑफ करके ज़मीन पर गिर सके, छत पे जमी ना रहे, ठीक है। आपने इसे हेल्प बॉक्स से अब क्लूज़ को रीड करना है और हाउस का जो पार्ट है उसको गेस करना है। चलिए देखते हैं कौन कौन से पार्ट हैं। रूफ, छत, फ्लोर, ज़मीन, विंडो, खिड़की, डोर, दरवाज़ा, वाल मतलब दीवार। यू वॉक ऑन मी और स्प्रेड ए कारपेट ऑन मी। आप मेरे पे चलते हो या कारपेट मेरे ऊपर बिछाते हो। तो फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर हम ये काम करते हैं। यू वॉक इनटू द हाउस और वॉक आउट ऑफ द हाउस थ्रू मी। आप या तो घर में दाखिल होते हो कमरे में, या कमरे या घर से बाहर जाते हो। तो दरवाज़ा खोल कर घर के अंदर आते हो, दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर जाते हो, डोर, ठीक है। वी कैन पेंट मी वाइट और पेंट मी ब्राइट, आई स्टैंड टाल। आप मेरे ऊपर पेंट कर सकते हो, मैं ऊंची होती हूँ। तो दीवार पर आप पेंट कर सकते हो, वाल। यू ओपन मी फॉर सम लाइट एंड फ्रेश एयर। आप मुझे खोलते हो ताज़ी हवा के लिए और रोशनी के लिए। विंडो को हम खोलते हैं, खिड़की को। आई एम द टॉप ऑफ योर हाउस। मैं आपके घर के बिल्कुल ऊपर हूँ, घर के ऊपर हूँ, कमरे के ऊपर हूँ। छत, रूफ, ठीक है जी। रूम्स इन ए हाउस, एक घर में कौन कौन से कमरे होते हैं? काफ़ी सारे कमरे होते हैं। बेडरूम होता है, बेडरूम में क्या करते हैं? सोया जाता है, ठीक है। सोना जो है स्लीप, नींद हम अपने बेडरूम में लेते हैं, ठीक है। बाथरूम होता है, बाथरूम में हम नहाते धोते हैं, वी टेक बाथ इन द बाथरूम। और लिविंग रूम हमारा होता है घर में, जहाँ पे हम बैठते हैं और बातें करते हैं, सिट एंड टॉक, टेलीविज़न भी देखते हैं। किचन होता है रसोई, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, कुक इन द किचन, ठीक है। कीपिंग द हाउस क्लीन, घर की साफ़ सफाई, ठीक है। तो जैसे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हमारे ज़रूरी हैं, वैसे ही घर की साफ़ सफाई, हमारे आले दुआले की साफ़ सफाई भी करना ज़रूरी है। कुछ पिक्चर्स दी गई हैं कुछ चीज़ों की जो हम घर को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके नाम हमने लिखने हैं हेल्प बॉक्स की मदद लेके। मॉप पोछा होता है, डस्टबिन कूड़ेदान, बकेट बाल्टी, ब्रूम झाड़ू, ठीक है। ये क्या है? झाड़ू है, ब्रूम, ठीक है। झाड़ू को हम ब्रूम कहते हैं, BROOM। मॉप पोछा, बकेट बाल्टी, डस्टबिन कूड़ेदान। टीचर के लिए क्या नोट है कि लेट चिल्ड्रन टॉक अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर हाउस। बच्चों को बातें करने दें उनके घर के अलग अलग हिस्सों के बारे में। जैसे कई घर में स्टोर रूम भी होता है, गेस्ट रूम भी होता है, ठीक है। आस्क देम अबाउट देयर फेवरेट रूम, उनके मन पसंदीदा के कमरे के बारे में पूछो बच्चों से। ऑल्सो बी सेंसिटिव अबाउट द फैक्ट दैट सम चिल्ड्रन माइट नॉट लिव इन ए हाउस विद मैनी रूम्स। और इस बात
के प्रति भी आप सहानुभूति दिखाएं कि कुछ बच्चे ऐसे घर में भी रहते हैं जिनमें काफ़ी कमरे नहीं होते, जिनका घर छोटा होता है। ठीक है, तो सभी बच्चों को हमने साथ लेके चलना है, किसी भी बच्चे के मन में हमने कोई कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं करना कि ये बड़े घरों में रहने वाले बच्चे सुपीरियर होते हैं, छोटे घरों में रहने वाले बच्चे इन्फीरियर होते हैं। ये हमने बच्चों को समझाना है कि सभी यूनिक होते हैं, सभी के रिसोर्सेज अपने अपने होते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेट्स टॉक में क्या है कि हाउ डू यू हेल्प टू कीप योर हाउस टाइडी एंड क्लीन। क्लास में डिस्कस करें बच्चों के साथ कि कैसे वो अपने घर को साफ़ सुथरा रखने में हेल्प करते हैं। सम स्पेशल हाउसेस, कुछ खास घरों के बारे में हम बात करते हैं। कई जगहों पर ना जो लोग हैं वो लकड़ी से बने हुए घरों में रहते हैं, वुडन हाउसेस में रहते हैं। ठीक है, और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे आपके जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड जहाँ पे पड़ती है, एंटार्कटिका, ठीक है, वगैरह, वहाँ पे काफ़ी सारा स्नोफॉल भी होती है, बर्फ़बारी। तो लोग बर्फ़ से बने हुए घरों में रहते हैं, आइस से बने हुए घरों में रहते हैं, और इनको हम इग्लू कहते हैं, इग्लू, IGLOO, इग्लू। और कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, फ्लोट ऑन वाटर, इन्हें हम हाउस बोट कहते हैं, हाउस बोट। ठीक है, पानी के ऊपर तैरते हैं ये किश्ती में, हाउस बोट, एक घर जो एक बोट पे है। ठीक है, और टेंट्स वगैरह भी होते हैं, जो टेंट होते हैं ना, टेंट ये आमतौर पे पिकनिक या कैंपिंग करने के लिए। ठीक है, कैंपिंग आपका क्या होती है, CAMPING, कैंपिंग आपका डेरा लगाना। ठीक है, जैसे हम पिकनिक के लिए कैंपिंग करते हैं या आउटडोर एडवेंचर के लिए कैंपिंग करते हैं, वहाँ पे हम टेंट लगाते हैं। टेंट जो होते हैं ऐसे घर होते हैं जो एक ख़ास कपड़े से बने हुए होते हैं। इनको हम कभी भी रोल कर सकते हैं, जब हमने उस जगह को छोड़ के जाना है तो रोल कर सकते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह हम इन्हें उठा के कैरी भी कर सकते हैं। कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जो ग्राउंड होता है ना, ज़मीन से ऊपर उठा के ऊपर ऊंचे बने हुए होते हैं। ठीक है, some houses are built slightly above the ground, they are called stilt houses, stilt, STILT, ठीक है, STILT, stilt houses। what are stilt houses? stilt houses ऐसे घर होते हैं जो खड़े किए गए होते हैं स्टिल्ट्स के ऊपर, पाइल्स के ऊपर, जैसे खंभों या स्तंभों के ऊपर। ठीक है, उनको मिट्टी या किसी पानी वाली, मान लीजिए रिवर से ऊपर उठाया होता है। स्टिल्ट खंभों पर, स्तंभों पर वो खड़े होते हैं। ठीक है, पिक्चर्स आप देख सकते हैं स्टिल्ट हाउसेस की। जैसे ये एक वाटर बॉडी है। ठीक है, वाटर बॉडी से ऊपर उठाने के लिए घर को स्टिल्ट स्तंभों पे, खंभों के ऊपर खड़ा किया गया है। ठीक है, ये आपके स्टिल्ट हाउसेस हो गए। अपनी स्क्रैप बुक पे आप अपने घर की पिक्चर ड्रॉ कीजिए और क्लास में बताइए कि आपका हाउस कैसा दिखता है। तो समिंग अप, एक हाउस हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमें सेफ रखता है बारिश से, ठीक है, तूफ़ान से, गर्मी, सर्दी, अपने जंगली जानवरों से और अनवांटेड पीपल जैसे कि चोर उचक्कों से। अलग अलग प्रकार के घर होते हैं। कुछ घर जो होते हैं वो ईंटें, सीमेंट, स्टील और सीमेंट के बने होते हैं। कुछ घर जो होते हैं वो आपके कीचड़ और सूखी घास से बने हुए होते हैं। एक घर में काफ़ी सारे कमरे होते हैं, हमने बात की है। और हाउस को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्लीन एंड टाइडी। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है कि लॉन्ग एगो पीपल लिव्ड इन, बहुत लंबे टाइम से पहले पीपल कहाँ पे रहते थे? लोग केव्स एंड ट्रीज़ पे रहते थे, गुफाओं और पेड़ों पे रहते थे। हाउसेज मेड ऑफ डैश एंड डैश आर स्ट्रॉन्ग, कौन से हाउसेज स्ट्रॉन्ग होते हैं? जो ब्रिक्स एंड सीमेंट से बने हुए होते हैं। डैश हाउसेज कीप अस कूल, कौन से घर में ठंडा रखते हैं? मड, जो कीचड़ से बने हुए होते हैं। वी कुक इन द, घर के किस कमरे में हम खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं? कुकिंग करते हैं किचन में, रसोई में। KITCHN, किचन, ठीक है। हाउसेज दैट फ्लोट ऑन वाटर आर कॉल्ड, पानी पे तैरने वाले घर को हम क्या कहते हैं? हाउस बोट कहते हैं, हाउस बोट। यस और नो लिखना है। जस्ट अ सेकेंड।
ऑल हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड ड्राई ग्रास, नहीं, कुछ हाउसेस ही बने होते हैं मड, कीचड़ और सूखी घास से। स्टिल्ट हाउसेस फ्लोट ऑन वाटर, नहीं, स्टिल्ट हाउसेस पानी पे थोड़ी ना तैरते हैं, हाउस बोट वाले तैरते हैं। और स्टिल्ट हाउसेस होते क्या हैं? स्टिल्ट हाउसेस आपके ऐसे घर होते हैं जिनको खंभों या स्तंभों के सहारे पानी या ज़मीन से ऊपर उठा के थोड़ा बनाया जाता है, ठीक है, जैसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वी स्लीप इन द बेडरूम, बेडरूम में हम सोते हैं, बिल्कुल सही। विंडोज़ लेट सनशाइन एंड एयर एंटर द हाउस, खिड़कियों से हमारे घर के अंदर सूरज की रोशनी और हवा ताज़ी हवा आती है, बिल्कुल सही। वी शुड कीप अवर हाउस नीट एंड क्लीन, घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, बिल्कुल सही। नेम द रूम्स वेयर यू फाइंड दीज थिंग्स, ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, उस कमरे का नाम लिखना है जहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये बेड, बिस्तर आपको बेडरूम में देखने को मिलता है जहाँ पे आप सोते हो। ये बाल्टी और मग आपको बाथरूम में दिखता है जहाँ पे आप नहाते हो। ये गैस स्टोव चूल्हा आपको रसोई में, किचन में देखने को मिलता है, खाना जहाँ पकाते हो आप। ये सोफ़ा आपको ड्राइंग रूम में देखने को मिलता है, ठीक है, जहाँ पे आप बैठ के बातें करते हो या टीवी देखते हो। टीवी भी आपको ड्राइंग रूम में ही देखने को मिलता है। डाइनिंग टेबल, ये आपका डाइनिंग टेबल है, ये आपका किचन में आपको देखने को मिलता है, किचन में। ये रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आपको भी रसोई में, किचन में देखने को मिलता है। ये तौलिया और ये साबुन, सोप आपको नहाने वाले कमरे, बाथरूम में देखने को मिलता है, ठीक है। एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो जानवर और पक्षी हैं वो भी खास घरों में रहते हैं, क्या आप उनके नाम बता सकते हो? एक बड़े की मदद लो और पिक्चर्स को, तस्वीरों को कलेक्ट करो डिफरेंट एनिमल होम्स की और एक स्क्रैप बुक में पेस्ट करो। डिफरेंट एनिमल होम्स कौन कौन से होते हैं हम सर्च कर लेते हैं। DFFERENT, डिफरेंट एनिमल होम्स। डिफरेंट एनिमल होम्स, डिफरेंट एनिमल होम्स। ये देखो, हाँ, होम नेम्स ऑफ एनिमल्स। जो एक डॉग है, कुत्ता, वो उसके घर का नाम होता है कैनल, KENNEL, कैनल। रैबिट, रैबिट के घर का नाम होता है हच, HUTCH, हच। काऊ, गाय के घर का नाम होता है बार्न, BARN, बार्न। गोट के घर का नाम होता है पेन, PEN, पेन। कैट के घर का नाम होता है कैटरी। फिश के घर का नाम होता है एक्वेरियम। पिग रहता है स्टाई में। चिकन रहती है कूप में। बर्ड रहता है नेस्ट में। हॉर्स रहता है स्टेबल यानी कि अस्तबल में। शीप के घर का नाम भी पेन। डक के घर का नाम पॉन्ड। पैरट केज, पिंजरे में। डियर लेयर में रहता है, गुफा में। शेर भी गुफा में, लेयर में ही रहता है शायद, हाँ। टर्की पेन। गूज रूस्ट में, ठीक है। ये कुछ घरों के नाम हैं जानवरों के। और हाँ जी, इस वीडियो सेशन में इतना ही। तो इस सेशन में हमने किन चीज़ों के बारे में जाना, इस सेशन में हमने घर के बारे में जाना, एक घर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के क्या क्या घर होते हैं, किन किन चीज़ों से घर बनते हैं, घर में क्या क्या हिस्से होते हैं, कौन कौन से कमरे होते हैं, उन कमरों में हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। स्पेशल हाउसेस के बारे में हमने बात की, ठीक है। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। बहुत एफर्ट लगता है वीडियोस को बनाने में। चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास 1 EVS सब्जेक्ट के ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बड़े आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।